साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये बात बिल्कुल सच है, शत प्रतिशत सच है कि भारतीय राजनीति में नेहरू जी के टाइम से लेकर आज तक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनैतिक कृत्य, सांसदों, विधायकों की खरीद-फरोख्त, ये सब कुछ चलता आ रहा है। कोई नई बात नहीं है। ये भारतीय राजनीति की एक पहचान बन चुकी है। लेकिन मित्रों, ये बात भी उतनी ही सच है कि श्रीमान केजरीवाल जी के आने के बाद से भारतीय राजनीति का जो स्तर इतना नीचे गिरा है, इतना नीचे गिरा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं रह गई। केजरीवाल जी के नित्य नए कारनामे, गिरावट के नित्य नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इन्होंने कई बार अपने कई कर्मों से दिखा दिया। न जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर चस्पा कर दिए गए हैं। अब सवाल है कि बिना आग का धुआं तो होता नहीं है। आग तो जरूर कुछ न कुछ होगी। अगर आग नहीं होती अंदर में, तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई रहती अभी तक सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को। ये बात तो कुछ है, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है प्राइमा फेसी 338 करोड़ का घोटाला है। खैर, घपले घोटाले की बात करना बेमानी है, क्योंकि ये सारी पार्टियां करती है, सारे लोग करते हैं। अगर केजरीवाल ने किया तो क्या किया? कहने का मतलब है कि केजरीवाल के ऊपर उंगलियां सिर्फ इसलिए उठती है, ये राजनीति की सफाई करने के लिए आए थे। ये दावा करके आए थे कि सारे चोर हैं जी, सारे चोर हैं और हम सबको जेल के अंदर डालेंगे। पर सब तो अपने मस्ती में है, मजे में है। जेल जाने की तैयारी इन्हीं की हो गई है। सवाल है कि घपले घोटाले हर समय हुए हैं। आप जीप घोटाला से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाला तक देख लो। जमीन भी कब्जाई गई है नेताओं के द्वारा। बहुत बहुत सारे कर्म कुकर्म सब कुछ किया गया है। पर मित्रों, जो दुस्साहस श्रीमान केजरीवाल जी ने किया, जो कारनामा, दुस्साहसिक कारनामा आदरणीय केजरीवाल जी ने कर दिखाया है, वैसा दुस्साहस हिंदुस्तान की 77 साल राजनीति में किसी राजनेता की हिम्मत नहीं हुई वैसा दुस्साहस करने की। ये दुस्साहस सिर्फ वही कर सकता है जो आईआईटीएन हो, आईआरएस हो। ये सब कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली के माननीय केजरीवाल जी आईआईटी कर रखा है, आईआरएस में जॉब करते थे, आईआरएस क्वालिफाई है। और इसके बाद भी ये सरकार इस तरह से चला रहे हैं, लगता ही नहीं है कि कोई सरकार चल रही है और ये कोई मुख्यमंत्री है। लगता कुछ ऐसा है कि एक गैंग चल रही है और इस गैंग के सरगना मुख्यमंत्री जी खुद बने हुए हैं। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं और इन्होंने क्या दुस्साहस किया, इसे बताने से पहले मित्रों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। बुरा ना माने तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो साथियों, जो दुस्साहस इन्होंने किया कि हाई कोर्ट में जो अभी वर्क प्रेशर काफी बढ़ गया है, शुरू से रहा है, काफी केस पेंडिंग चल रहे हैं। 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत के कोर्टों में। तो त्वरित न्याय दिलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जमीन एलोकेट करने के लिए कहा था कि ताकि नया कोर्ट बन सके, उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मुकदमों की त्वरित निपटारा किया जा सके। अब जब ये वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने संज्ञान लिया कि भाई वो क्या हुआ मामला हाई कोर्ट का, जो विस्तारीकरण का था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो जमीन का क्या हुआ? तो जमीन का पता ये चला साथियों कि उस जमीन पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया है। और कब्जा ही नहीं किया है, उस पे अपनी ऑफिस भी बना दी है। आम आदमी पार्टी की ऑफिस बन गई है। अब साथियों, जरा सोचो कि ये सुन करके सीजेआई, सरकार तो सरकार, सीजेआई भी हतप्रभ रह गए कि ऐसा कारनामा भी कर सकते हैं केजरीवाल। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई अनजाने में कर दिया, ऐसे जैसे कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है
उस पे जाकर एक छावनी डाल दिए, एक छत डाल दिए या कुछ कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिए, ऐसा भी नहीं बात है। इन्होंने अपनी कैबिनेट से पास करवा दिया, कैबिनेट से ऑर्डर करवाया कि वो ज़मीन पर आम आदमी पार्टी की ऑफिस और कुछ इलीगल स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो इसे चोरी नहीं कहते, ये सरासर डकैती है। अब ये बात सुन कर के सीजेआई चंद्रचूड़ होते तो हैरान ही रह गए, इतने परेशान हुए। वो कहने लगे भला ये क्या मतलब हुआ भई? ये केजरीवाल अब कानून भी बनाने लगे। ये कानून बनाने का अधिकार इनको किसने दे दिया? इस ज़मीन पर इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया है। अब ये एक ऐसा कारनामा कर गए केजरीवाल जी, जो भारत की राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी ने करने की हिम्मत या हिमाकत नहीं की थी। नेताओं ने ज़मीन कब्ज़ा करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, दूध के धुले हुए हैं। ज़मीन कब्ज़ा किया है, जो गैर मजरूआ ज़मीन था, जो सरकारी ज़मीन थी, उस पे कब्ज़ा किया या किसी इंडिविजुअल पर्सनल की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया। लेकिन हाई कोर्ट की ज़मीन को कब्ज़ा कर लेना और उस पर दबंगई के साथ कब्ज़ा करना, वो अपने कैबिनेट से पास करा देना, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा कैबिनेट एक गैंग की तरह है और मुख्यमंत्री जी उस गैंग की सरगना की तरह काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो मामला खुल करके आया है, ये केजरीवाल जी के जो ताज है ना, उस ताज में एक नया कलंगी लग गया है। उस ताज में एक नया डायमंड जड़ गया है। साथियों, ज़मीन तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अब कोर्ट भी हरकत में आ चुकी है। कोर्ट भी इनके खिलाफ सख्त नाराज़ हो चुकी है। अब ये जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? 17 तारीख को रास्ता खुली हुई है, तिहाड़ के पीछे ही जाएँगे। साथियों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।